परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज बुधवार का दिन और बुधवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल तीनों संस्थाएं हम एक साथ कार्यक्रम करते हैं। तो आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हमारे साथ दिल्ली से हमारी जानी मानी प्रशिक्षिका सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ी है। और आज का जो विषय भी लिया है बहुत ही शानदार, हमें गुस्सा क्यों आता है और इस गुस्से को कैसे शांत करें। ये देखिए, हर परिवार में हर सदस्य की एक समस्या है। गुस्सा हर एक को आता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आता। कभी ना कभी तो गुस्सा आ ही जाता है। जो अपने मन के विपरीत कोई बात होती है या कुछ शारीरिक तकलीफ होती है या कुछ भी हो, गुस्सा तो आता ही है। और गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे आज की जो गेस्ट है सविता जी, उनका हार्दिक स्वागत करते हुए, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए आप उनको आमंत्रित करें आज के सेशन के लिए। सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आप सभी को पता है कि बहुत दुनिया के टैलेंटेड ज्ञानी व्यक्तित्व हमेशा इस त्रिवेणी संगम में सेवा देते हैं प्रशिक्षक के रूप में। तो आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है सविता जी जैन, जो दिल्ली से, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत में ही उनका ताली बजा के हम हार्दिक स्वागत करेंगे। जोरदार ताली। वेलकम वेलकम सविता जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और सविता जी ने इसके पहले भी बहुत सुंदर सुंदर सेशन लिए, ज्ञान हमें दिया है। लेकिन इंट्रोडक्शन फिर भी संक्षिप्त में मैं करना चाहूंगा कि सविता जैन जो है वो बाय प्रोफेशन डायरेक्टर एट सेंटर फॉर एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का एक सेंटर है, उसकी डायरेक्टर है। और वो जो एक्सेलेंस सेंटर है क्या करता है, ऑल इंडिया लेवल पर जो स्कूल में ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जाती, ऑर्गेनाइज करती है, तो ये इंस्टीट्यूट का काम है। तो एज पर एजुकेशन से एमए किया है उन्होंने साइंस ऑफ लिविंग में, एमए ऐसे और भी कोर्सेज किए हैं। और 14 साल से एमए के स्टूडेंट को सेवा दे रही है। सब कोऑर्डिनेटर भी है नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन इन प्रेक्षा फाउंडेशन। प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शिविर में लंदन में आयोजित होता है। तो अपनी सेवा उस शिविर में भी देती है। और काउंसिलर जो है, समुपदेशक, उसके रूप में भी सेवा करते हैं। ऐसे ज्ञानी व्यक्तित्व आज हमें सेवा देने जा रहे हैं। हम उनको बहुत सारा ज्ञान निश्चित रूप से हमें मिलेगा। तो मैं पुनश्च सविता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे आनंदमल सेठिया सर जो निरंतर हमारे वर्क के लिए कष्ट ले, उनका भी स्वागत। और सभी साधक देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए
मैं सभी क्योंकि आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। ऐसा सही आनंदमल सर ने जो बोला कि गुस्सा किसको आता नहीं, ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। गुस्सा आता ही है, सिर्फ उसको कैसा मैनेज करना, क्या करना। निश्चित रूप में हम सविता जी द्वारा सुनने जा रहे हैं, तो सविता जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। ओम अरहम। ओम। गुड ओम। मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। और थैंक्स अ लॉट टू त्रिवेणी संगम कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया गया और सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट जब हम चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है तो गुस्सा अपने आप उड़नछू हो जाता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहें और आज के सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव भी बनाकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये ही जानना चाहूंगी कि गुस्सा आता है कि नहीं। और आई होप सबको आता है, जैसे आनंदमल सर ने कहा भी कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हम सबको आता है। कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है नहीं नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता? राइट। तो अब देखिए, हम सब यहाँ पे जुड़े हैं और स्कूल गए, कॉलेज गए और भी बहुत सारी डिग्रियां ली। मल्टी डिग्रीज भी हैं हम में से बहुत सारे लोगों के पास। क्या हम में से कभी किसी ने गुस्से की क्लास की है? एक दुनिया भर की क्लासेस करते हैं, हम अपने बच्चों को भी भेजते हैं, हमें भी हमारे पेरेंट्स ने भेजा होगा कि चलो स्विमिंग सीख लो, डांसिंग क्लास ज्वाइन कर लो, सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लो, स्पोर्ट्स की कर लो। क्या कभी किसी ने गुस्से की क्लास ज्वाइन की है? हम्म, फिर भी हम सबको इतना गुस्सा आता है। बिना कोई क्लास ज्वाइन किए हम इतना गुस्सा करना सीख गए हैं। क्यों और कैसे? क्या कोई बता सकते हैं? अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। अंजू जी, यस बोलिए। अंजू जी बैद। ईगो, अपेक्षा, इसने ये क्यों नहीं किया। ईगो, मेन तो ईगो के कारण गुस्सा ज्यादा आता है। यस, बिल्कुल सही। हम किसी ना किसी रूप में, चाहे वो प्रतिक्रिया करके करते हैं, ईर्ष्या की वजह से करते हैं, ईगो की वजह से करते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा रीजन तो ईगो ही है। लेकिन हमने सीखा कैसे? इनफैक्ट देखा जाए तो बचपन से ही हमने देखा अपने घर परिवार में, चाहे हमारे घर में 2 मेंबर्स है, चाहे 4 मेंबर है, चाहे 6 मेंबर्स है, सबने बचपन से ये देखा कि कोई बात मुझे कही गई, घर के किसी भी मेंबर को कोई बात कही गई, उसने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और सामने वाले ने वो बात उसकी मान ली। तो यही होता है। तो बचपन से ही हमने यही देखा, यही समझा और यही करना शुरू कर दिया। बचपन से ही देखा, सुना और इवन समझा कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो जरा सा गुस्सा दिखा दो, एग्रेशन दिखा दो और सामने वाला हमारी वो बात मान लेगा। चाहे वो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर में पेरेंट्स हो, इन लॉज हो, बच्चे हो, कोई भी हो, तो गुस्सा दिखाया और हमारा वो काम बनना शुरू हो जाता है। तो चाहे हमने आज तक इसकी कोई क्लास नहीं की, पर हर दिन घर पे ही हम इस क्लास को ले रहे हैं। तो और जो चीज एक बार बचपन में बार 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 देखने और सुनने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो हमारा धीरे धीरे परमानेंट बिहेवियर बनता चला जाता है। ये सारी चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि बार बार कोई भी बात रिपीट हुई, एक दिन में ये नहीं बनता है, लेकिन रिपीटेडली जब उसको देखते चले जाते हैं तो हमारे भी सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है कि कोई भी काम करवाना हो, कोई भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो, तो अपना थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और वो काम तो हमारा हो ही जाएगा। यही होता है, आई होप सो, सबके साथ। जी और हम ये सोच भी नहीं पाते कि हमारे बच्चे भी उसको हमसे कैरी कर रहे हैं।
एक्चुअली में, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, और बच्चों के साथ भी हम दोनों तरह की ही थियोरी को देखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं अरे ये तो बहुत छोटे हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते थे कि आज के बच्चे तो बहुत समझदार हैं। तो बेसिकली हम ही इन दो चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली में बच्चे सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो 6 महीने का बालक है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो बड़ा होता चला जा रहा है। इनफैक्ट जन्म के बाद ही हर चीज को ऑब्जर्वेंस स्टार्ट हो जाती है। उनके सामने हम लड़ते हैं, उनके सामने हम गुस्सा दिखाते हैं, चाहे वो 6 महीने का है, हमें लगता है इसको क्या समझ में आएगी, अगर हम लड़ भी रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। और ज्यादातर आजकल हम सब चीजें बच्चों पे ही लेबल्स लगा देते हैं। इतना छोटा सा है, देखो तो जरा कितना गुस्सा भरा पड़ा है इसके अंदर। लेकिन वो आया कहाँ से, सीखा कहाँ से? कोई क्लास हमने उसको नहीं दी है, लेकिन घर पे हम खुद कर रहे हैं। जो बिहेवियर बच्चों में आ रहा है, घर का कोई भी सदस्य जस्ट ऑब्जर्व इट। अभी तक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और वो सारी चीजें कॉपी कर रहा है, लेकिन आप खुद से इस चीज को ऑब्जर्व करके देखें कि जो भी मिस एक्टिविटी उसमें आई है, घर में जो भी हम बड़े लोग हैं, वही बिहेवियर हम में से किसी ना किसी का जरूर है, जिसकी वजह से उसमें ये बिहेवियर आया। तो गुस्सा भी इसी तरह से उनके भीतर आता चला जाता है। और जब हमें गुस्सा आता है, हमें मौका मिलता है, तो हमारी ये सिचुएशन रहती है कि अब तो मुझे मौका मिला है, मुझे तो अपने अंदर का सारा निकाल के फेंकना है। सामने वाले की बात भी हम सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो कोई एक्सप्लेनेशन भी देना चाहते हैं तो वी डोंट बॉदर एट ऑल, क्योंकि मेरी बारी है, मुझे मौका मिला है। अब उसमें चाहे हमें कोई कुछ भी कह दे, सुनने को भी आता है, अरे पानी पी लो, ठंडा ठंडा पानी पी लो, 2-4 लंबे गहरे श्वास ले लो, उल्टी गिनती गिन लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। क्या हम इनमें से कोई भी काम करने को तैयार होते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे मौका मिला है, अब तो मुझे निकालना ही है। जो मेरे अंदर भरा पड़ा है सामने वाले के अगेंस्ट, मुझे मौका मिला है, तो मुझे तो उसे निकालना ही है। एक बार संगीता जी ने हैंड रेज किया है। सविता जी, संगीता जी कुछ पूछे इससे पहले एक बात मैं पूछना चाहूंगा। कहते हैं कि जो ध्यान करने से गुस्सा कम होता है, लेकिन हम देखते हैं शास्त्रों में क्या, इतिहास भी पन्ने अगर पलटते हैं तो देखते हैं जो पुराने जमाने में है, जो ज्यादा साधना करने वाले साधक लोग होते थे, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, और वो खड़े खड़े किसी को अभिशाप दे देना। जो ज्यादा बड़े बड़े साधक ऋषि मुनि होते थे, वो अभिशाप दिया करते थे, तो उनको गुस्सा आता था तभी अभिशाप देते थे ना वो। तो राइट। ध्यान करने से अगर गुस्सा कम होता है तो फिर वो साधक, उनको इतना गुस्सा क्यों आता था? इनफैक्ट जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेक्षा ध्यान में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि कोई भी साधना की, कोई भी ध्यान का प्रयोग किया, उसके बाद ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान बहुत जरूरी है। तो आज भी जब हम ध्यान करते हैं और ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान नहीं करते हैं, मीन्स एनर्जीज का फ्लो तो ऊपर आ गया, लेकिन उसका सही ढंग से शरीर में मैनेजमेंट, सर्कुलेशन नहीं हुआ है। तो मे भी यही एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। जैसे कहते हैं कि ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन कौन सी सही है, कौन सी पद्धति हमें किस तरह से ध्यान करवा रही है, वी नेवर नोस। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा, सफेद रंग का ध्यान बहुत जरूरी है। आई होप सो ओ मैडम। ये भी एक यस। रीजन हो सकता है। यस अंजू जी। नहीं, संगीता जी थे, वो तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी ही बात पे आते हैं कि जब गुस्सा आता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मेरी बारी आई है, मुझे तो निकालना ही है। निकाल दिया। अब इस गुस्से का
क्या फायदा हुआ? हम क्या रियलाइज करते हैं कि सामने वाला सुधर जाएगा। अब जब हमने उसको निकाल दिया, निकालना, दबाना और मैनेज करना, ये 3 चीजें हैं। एक तो हम कहते हैं कि अगर निकाल दिया, हमने अपने इमोशंस बाहर निकाल दिए, तो हम शांत पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन क्या गुस्सा निकालने के बाद हम शांत पोजीशन में आ जाते हैं? क्या हम इमिजिएटली नॉर्मल हो जाते हैं? नॉट एट ऑल। जब हमने गुस्सा किया तो इनफैक्ट 2 लोगों की मेंटालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके ऊपर किया उसकी भी और खुद की भी। अब दूसरे सिचुएशन की कहते हैं कि दबा लो। दबाने से, इमोशंस को दबाया, तब भी वो हमारे भीतर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, इमोशनली, मेंटली एंड धीरे धीरे फिजिकली भी हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। तो अब करना क्या है? अब जैसे कहा गया कि पानी पी लो, लंबे सांस ले लो, उस जगह से हट जाओ, बारी आई तो हम ये सब चीजें नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पर श्वास का प्रयोग करते हैं, रेगुलर बेसिस पर ध्यान के छोटे छोटे ही, जरूरी नहीं है कि हमें हर रोज अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा देना ही है, जब हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है, क्योंकि ये जो आधा घंटा 1 घंटे का ध्यान करवाया जाता है, सिखाया जाता है, एक्चुअली में उसका पर्पस यही होता है कि हम दिन भर उस सिचुएशन में रह सकें। अब श्वास की प्रक्रिया हमें सिखाई जाती है कि लंबा गहरा श्वास लें, नाभि तक श्वास के प्रकंपन जाएं। तो वो क्यों? ताकि आप जब भी फ्री हो, या जब भी इवन कोई काम भी कर रहे हो, इवन अभी आप सुन भी रहे हो, तो श्वास की प्रक्रिया तो चल ही सकती है। तो जब हम लंबा और धीरे धीरे श्वास लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे इंटरनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब गुस्सा आता भी है, तो आज हो सकता है वही सिचुएशन जो लगता है कि बस अब तो मुझे निकाल के ही छोड़ना है, फिर हो सकता है 2 ही मिनट के बाद आपको लगने लगे सविता शांत हो जाओ, बहुत हो गया। तो आप अपने आप शांत होने की पोजीशन में आने शुरू हो जाते हैं। अभी हो सकता है गुस्सा करने के बाद भी आप 1 घंटे तक उसी में लगे रहते हैं, उसने ऐसे कहा था, मुझे तो अभी उसको ये भी कहना था, ये रह गया, नेक्स्ट टाइम मौका आने दे, मैंने उसको ऐसे बोलना है, ये करना है, यही सब चलता रहता है। तो फिर हो सकता है आप आधे घंटे में ही शांत हो जाए। खत्म नहीं हुआ, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो देखा भी होगा, आंखें लाल, चेहरा तना हुआ, पूरे के पूरे मसल्स तन जाते हैं। ये और धीरे धीरे आप इन्हीं सब चीजों को न्यूट्रलाइज करके हर सिचुएशन को इजी वे में मैनेज करना शुरू कर देते हैं। खत्म नहीं हुआ, लेकिन हर तरह से इंटेंसिटी का लेवल तो कम होना शुरू हो गया। मैं आपको 6 या 7 सवाल देती हूँ। इनफैक्ट अगर पेपर पेन हो तो लिख लीजिए, और नहीं है तो प्लीज ले आइए। तो उन 7 सवालों के आप क्या आंसर मन ही मन अपने पेपर पे ही टिक कर लीजिएगा। लेकिन देखिए ऐसे सिचुएशंस में आप क्या फील करते हैं, लाइक हाँ या ना, अपने आप को यही आंसर आपने देना है, सही है या गलत है। ओके, फर्स्ट सिचुएशन, हमारे घर पे कोई आया, हमने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस उसको बना के खिलाई मन से, लाइक हम बहुत खुशी से उसको सब कुछ सर्व कर रहे हैं और सामने वाला भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। अब जब हम उसके घर गए, बाय चांस उसने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल सा खाना, चाय नाश्ता हमारे सामने परोस दिया, तो हमें कैसा लगेगा? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। और अपने आंसर्स अपने पास ही रखने हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। बट सिचुएशन को समझ के अपने आप को एनालाइज करें कि हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कैसे भाव हमारे अंदर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सविता जी, मंजू जी बोहरा यूएसए से जुड़ी हुई है हमारे साथ, कुछ वो कहना चाहती है। मंजू जी बोहरा। हाँ जी बोलिए। जी जय जिनेंद्र, आपने बोला था ना भाई 2 जने के ऊपर गुस्सा रहेगा, जो सामने वाला,
पूरे फैमिली पर असर पड़ता है ये, और Actually, कितने लंबे टाइम तक असर पड़ता है, तो वह वहीं खत्म कर दे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितने घर में उस वक्त मेंबर्स होते हैं प्रैक्टिकली उन सब पे ही असर पड़ता है। दैट्स रियली ट्रू। यस। तो सेकंड सिचुएशन इज, आपने हमने मतलब अपने हस्बैंड के लिए या बेटे के लिए खाना बना के रखा और वो रात को लेट आया और कहता है मैं तो जी खाना खा के आया। तो कैसी फीलिंग्स आती है? थर्ड सिचुएशन, एग्जाम हुए बच्चों के, हमारे बच्चे के नंबर कम आए, इट्स ओके। अब हमें पता लगा पड़ोस के बच्चे के भी नंबर कम आए, ज्यादा नहीं उसके भी कम आए, तो हम कैसा फील करते हैं? ठीक है। एंड फोर्थ इज, हम अपने घर परिवार में चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वाइफ है, ज्यादातर यही बोलेंगे आप तो हमेशा ऐसे ही करते, अब तो ऐसे ही हो। बहुत कॉमनली इस सेंटेंस को यूज करते हैं। ओके। देन नेक्स्ट सिचुएशन इज कंपैरिजन, कंपटीशन, फैमिली मेंबर्स के साथ, नेबर्स के साथ, और हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, हमारे भीतर हीन भावना आ जाती है। और एक सिचुएशन, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड नेक्स्ट इज मौसम ऐसा क्यों है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी हम मौसम के बारे में भी कितना कुछ बोलते रहते हैं। उफ, इस बार तो बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, दिल्ली का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, उफ, यही सब कुछ होता रहता है, एसी भी काम नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो दीज आर द 7 सिचुएशंस। अब खुद से अपने आप को एनालाइज करके देखें कि किस तरह के इमोशंस हमारे भीतर आते हैं। और ज्यादातर देखा होगा ऐसी हर सिचुएशन में नेगेटिव इमोशंस ही आते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया, हमारे बच्चे के नंबर कम आए और साथ में पड़ोस के बच्चे के भी नंबर कम आए, तो हमें खुशी होती है इनफैक्ट कि ठीक है कोई बात नहीं, उसके भी तो कम ही आए हैं। इनफैक्ट सामने वाले के ज्यादा आए हमें तो भी प्रॉब्लम, कम आए तो भी हम किसी भी तरह से अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। यही होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। एंड दीज आर द सिचुएशंस, बाय दिस वे और बाय दैट वे हम सब किसी ना किसी तरह से दिन भर में डील करते ही हैं। दीज आर द कॉमन सिचुएशंस। तो अब हमें करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स एवरीथिंग। वी नोज एवरीथिंग, और हम सुनते भी हैं इसी तरह की बहुत सारी बातें। प्रवचन सुन के आएंगे, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो हमें सच में ये फील आता है हाँ हाँ आज के बाद तो मैंने अपने आप को मैनेज ही करना है। गुस्सा तो कोशिश यही करना है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, गुस्सा नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हो सकता है कुछ घंटे हम घर आने के बाद इसको मैनेज कर पाते हैं, कोई कोई हो सकता है 1 या 2 दिन तक भी प्रतिक्रिया की जोन में ना आए, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से हमारा जो पुराना वाला स्टाइल होता है हम उस पर आ चुके होते हैं। यस और नो? यस, यही होता है। तो अब अगेन कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है? एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट थिंग। मौसम के अगर हम एक नेचुरल वे में भी देखें, मौसम जिसके प्रति हम कुछ भी नहीं कर सकते उसको भी हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते। बहुत ठंड है, इतनी ठंड, कितने स्वेटर पा लिए, जैकेट्स पा ली, कोट पा लिया, ठंड का कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये गर्मी है तो भी, बारिश है तो भी, लेकिन नेचर का कोई भी मौसम है उसके प्रति भी हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जो हमारे आसपास डे टू डे में लोग, बिहेवियर, रुचियां, उनके प्रति एक्सेप्टेंस लाना,
इनफैक्ट पहले जो फिजिकल एक्सेप्टेंस है, जो हमें विजिबल होती हैं, उनके लिए एक्सेप्टेंस आए, उसके बाद ही पॉसिबल होता है कि जो इनविजिबल हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं चीजें, बिहेवियर, रुचि, जिन्हें हम सिर्फ फील कर पाते हैं, वो बाद में मैनेज होती है। तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन व्हाट एवर इज कमिंग इन आवर लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट किया। सेकेंड इज डिस्कस किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया। हम ज्यादातर आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट मीन्स मैं ही सही हूं। डिस्कशन मीन्स हेल्दी डिस्कशन, सामने वाला भी सही हो सकता है, मैं भी सही हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ। अपने आप को इस तरह से भी एक्सेप्ट करना कि दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत हैं, नॉट कि मैं ही जो मैंने कह दिया घर के हर मेंबर को वही करना चाहिए। और कहने के बाद हम ये भी ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व एक्चुअली, हम ये भी देखना चाहते हैं कि मैंने तो ये कहा था, अभी तक तो इसने किया नहीं ये काम। कितना ही कह लो, सुनते नहीं है बच्चे। तो यही होता है हमारे साथ, हम सब यही कर रहे होते हैं, चाहे हमारे बच्चे कॉलेज गोइंग हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे उनकी शादियां भी हो चुकी हो, फिर भी हमारा यही जजमेंट रहता है, मैंने बोला तो था। लेकिन देखो आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, मानते ही नहीं है, माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं है। होता है? जी। यस, यही होता है। हमें कहना है, समझाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनको समझाना ही, अपना अल्टीमेटली एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे हमें उनको समझाना जरूर है। समझाने के बाद छोड़ दे। एक्सपेक्ट नहीं करें कि उन्हें ये काम करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा तो इतना एक्सपीरियंस है, हम तो अपने एक्सपीरियंस से उनको बता रहे हैं, तब भी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। उन्हें भी जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने दें, उन्हें भी जिंदगी के थपेड़े खाने दें। हम भी तो वही करते आए थे। क्या हम अपने बड़ों की एक बार कहते ही सुन लेते थे? नहीं सुनते थे। जो हमें सही लगता था, हमें खुद को हमारे हिसाब से जो चीजें सही लगती थी हम वही मानते थे, बाकी हम भी इग्नोर कर देते। और यही कहते हैं बड़ों का काम तो कहना है, सुन लो ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आज भी हम यही कह देंगे, लेकिन जब हमारी बारी आती है हमारे बच्चों के लिए, तब तब हमारा सिनेरियो बदल जाता है। तो वहां भी यही चीज सोचे और यही चीज समझे, अल्टीमेटली अपने एक्सपीरियंस को इस तरह से यूज करें। कोई बात नहीं, उनको भी एक दो बार देखने दो, समझने दो। अगर उनको समझ में आएगा तो वो भी मान लेंगे। तो दिस इज अगेन द एक्सेप्टेंस। कहना जरूर है, समझाना जरूर है, लेकिन उसके बाद छोड़ दो। ये जज मत करो कि मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, या मैंने तो कितनी बार समझा दिया, लेकिन अपनी मन की करते हैं। कभी अपनी गुस्सा मन की कर करके ही वो वापस, हो सकता है उन्होंने भी जो चीजें की हैं वो भी उनके हिसाब से सही होती चली जाए, और अगर उनके काम भी सही हो रहे हैं तो इट्स फाइन, और भी अच्छी बात है, एक और नया एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में भी जुड़ गया। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में सफर करते हैं, और उसी की वजह से हम और ज्यादा परेशान होते हैं। लाइक हमारे भीतर ही भीतर गुस्सा बढ़ता चला जाता है। कहने को हम ये कहते हैं मुझे नहीं गुस्सा आता है, ऐसी बातों को तुम्हें कभी सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम अपने आप से ही दिन भर बातें करते रहते हैं। और तभी आज हम कह तो देते हैं ये तो जनरेशन गैप है। एक्चुअली में इट इज नॉट जनरेशन गैप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हर हस्बैंड वाइफ, चाहे वो सेम एज ग्रुप के होते हैं, फ्रेंड्स सेम एज ग्रुप के होते हैं ऑलमोस्ट, फिर भी तो ये सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हम उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, इट्स ओके। लेकिन जब पेरेंट्स और बच्चों की, स्पेसिफिकली पेरेंट्स और बच्चों की, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ चाहे वो हमारे बच्चों के साथ बात होती है, तो
तो हम उसको जनरेशन गैप कह देते हैं। इनफैक्ट वहां पे भी ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट इट मे बी जनरेशन गैप, बट एक्चुअली इट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, थोड़ी सी तो टसल होगी ही, लेकिन कुछ रिलेशंस में हम उन्हें ओवरलुक कर देते हैं, इट्स ओके, स्पेसिफिकली फ्रेंड्स के। लेकिन जब पेरेंट्स की बात आती है या बच्चों की बात आती है, हम उन्हें ओवरलुक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। गुस्सा भी तो एक बहुत बड़ा इमोशन ही है, और उसी इमोशन के साथ दूसरे इमोशंस भी आ जाते हैं, जिससे कि वो एक, कहने को ये हो जाता है कि उग्र रूप भी ले लेता है। तो द थिंग इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ही हमें समझना है, जिसे अनेकांत का दृष्टिकोण भी कह दिया जाता है, दृष्टिकोण परिवर्तन भी कह दिया जाता है, कि अगर हमने अपना नजरिया बदल लिया कि सामने वाला भी सही है, मैं भी गलत हो सकती हूं, तो हर सिचुएशन बहुत इजी वे में हैंडल होती चली जाती है। अब अगर हम सुनने की बात करें, गुस्सा भी क्यों आता है? सुनने सुनाने से ही तो आता है। कि अब किसी ने कुछ कहा, वी शुड बी गुड लिसनर। हम कहेंगे हम तो कान लेकर ही पैदा हुए हैं, सभी तो सुनते ही तो हैं, बचपन से सुन ही तो रहे हैं, कानों का काम ही सुनना है। जिस तरह कहा जाता है ना कि बोलना भी एक कला है, जीवन जीना भी एक कला है, इसी तरह सुनना भी एक कला है। किस तरह से? जब हम सुन रहे होते हैं, जैसे प्रेक्षक ध्यान में एक शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, केवल सुने, केवल देखे, केवल जाने। लाइक जो काम कर रहे हैं, जब हम सिर्फ उसी काम पर जोर देते हैं, तब वो सही मायने में सुनना, देखना, चखना हो पाता है। यस, भाव क्रिया। तो अब सुनने की सही प्रक्रिया क्या है? हम सब सुनते हैं। अब किसी ने मुझे कुछ समझाना शुरू किया, आनंद मंसल ने मुझे कुछ समझाना शुरू किया, मान लीजिए वो मुझे कुछ बता रहे। अब क्या मैं सिर्फ उनको सुन रही हूँ? उन्होंने कहना शुरू किया, मैंने उनके बोलते बोलते ही उन्हीं बातों के प्रति अपने भी भाव बनाने शुरू कर। और अगर मैंने उसी बात से रिलेटेड कुछ बात पहले भी सुनी हुई है, तो मैं उसको भी जोड़ के, मैंने भी ये सुना है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और अगर कोई बात अच्छी लगी, उसको मनी मन अप्रिशिएट भी कर लिया। कोई बात खराब लगी तो मनी मन अपने भाव उसके अगेंस्ट भी बना लिए। एक तो हुआ मन ही मन, और एक हुआ अभी सामने वाले ने मुझे कोई बात कही, मैंने बीच में इंटरप्ट करके अपना बोलना शुरू कर दिया। नॉर्मली हम यही करते हैं कि सामने वाले की बात भी पूरी नहीं होती और हम अपने व्यूज देना शुरू कर देते हैं। अब जो सामने वाले ने कहना था, उसकी बात का भी भाव बदल जाता है। ये होता है डे टू डे लाइफ में, हम यही सब कुछ फेस कर रहे होते हैं। सामने वाले ने, आनंदमल सर मुझे कुछ समझा रहे हैं, और उनके समझाते समझाते मेरा अपना ही कुछ और विचार आ गया, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना नहीं है, मैं उनके सुनने के साथ साथ अपनी विचारों की प्रक्रिया चालू रखे हुए हूँ। अगर मेरे विचारों की प्रक्रिया चालू नहीं है, तो मैं सिर्फ उनको सुन रही हूँ। और अगर मैंने उनको पूरी तरह से सुन लिया और फिर उसके ऊपर विचार करके कोई जवाब दिया, तब का आंसर, और अगर मैंने बीच में ही जवाब देने शुरू कर दिए, तब का आंसर इंटायरली डिफरेंट होता चला जाता है। और उसी बीच के इंटरप्शन की वजह से हो सकता है एंड तक हम दोनों में कुछ ना कुछ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आना शुरू हो जाएगा, और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी भी होनी शुरू हो जाए। होता है ये सब। तो इसलिए जैसे सुनना भी एक कला है। जब सामने वाला कोई बात कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू हिम केयरफुली।
विचारों को साइड में छोड़ दें। विचार करना है लेकिन पूरी बात को सुनने के बाद। केवल सुना, देन अपना व्यू उस बात के लिए दे, और पूरी बात सुनने के बाद जो भी हम व्यू देंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और हो सकता है वो बिल्कुल हम शांत मन से ही देंगे। और फिर हम डे टू डे लाइफ में ध्यान के कुछ ना कुछ प्रयोग तो कर ही रहे हैं, चाहे हम वो ध्वनि कर रहे हैं, चाहे वो मंत्र कर रहे हैं, चाहे श्वास परीक्षा कर रहे हैं। श्वास परीक्षा तो हर रोज सुबह हो ही रही है, तो उससे भी अपने भीतर एम्पल ऑफ चेंजेस, इनफैक्ट हार्मोनल चेंजेस ही आ रहे होते हैं। जब हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं तभी हमारे भावों में चेंजेस आते हैं। भावों में चेंजेस आते हैं, भाव इज व्हाट, अगेन विचार, थॉट प्रोसेस हमारा बदलना शुरू हुआ, स्वभाव में परिवर्तन आया। स्वभाव में परिवर्तन मीन्स व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन मीन्स व्यक्तित्व में परिवर्तन आया। तो ये जितने भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जो भी चीजें हमें यहाँ पर सिखाई जाती हैं, अल्टीमेट पर्पस और टारगेट इन सब चीजों का यही है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से शांत रह सकते हैं। बिल्कुल और सविता जी, आपने कहा कि भाई सुनना भी एक कला है, ये बिल्कुल सही। देखिए आजकल हम देखते हैं ऑफिस में, दफ्तरों में जाते हैं काम करने के लिए, बॉस ने कुछ कह दिया, बॉस ने कह दिया, आपके मन के विपरीत बात कही या आपको कुछ कहा, आपको जज नहीं रहा है, लेकिन बॉस के सामने आप बोल नहीं पाते हो। तो क्या होता है, अंदर ही अंदर हम घुटन होने लगती है और गुस्सा होने लगता है, लेकिन उस गुस्से को हम बोलते नहीं है, मौन रहना पड़ता है बॉस के सामने, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता है। और जब शाम को घर आते हैं तो वो गुस्सा पत्नी पे या बच्चों पे निकलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अब अगर बॉस ने हमें कुछ कहा है, अगेन एक्सेप्टेंस वाली बात आती है। हो सकता है हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी या अपने काम में कोई ना कोई कमी छोड़ी होगी जो कि हम रियलाइज नहीं कर पाते। हमें लगता है मैंने जो किया है वो सारा काम परफेक्ट है। अगर वो परफेक्ट है तो सामने वाले को हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही चीज घरों में भी होती है। बच्चों को भी तो यही प्रॉब्लम आती है कि मैंने तो सही किया था, पता नहीं इन लोगों को पसंद ही नहीं आता है, कुछ भी कर लो। तो वही बात, अगर बॉस ने हमें डांटा है, एक्सेप्टेंस अगर हम ले आते हैं और अपने काम में और ज्यादा क्वालिटी ले आते हैं, तो वो भी धीरे धीरे सिचुएशंस मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। अभी अगेन जैसे बॉस ने कहा, चाहे उसने भी गुस्से में कहा, लेकिन हम उसकी पूरी बात सुनने से पहले पीछे से हमने विचार भी बनाने शुरू कर दिए। मैंने तो ऐसे किया था, पता नहीं इसको तो समझ में ही नहीं आता है, जब देखो डांटने को ही तैयार रहता है। इनफैक्ट अंदर ही अंदर हमारे वो चीजें शुरू हो चुकी होती है। वो लिसनर बने, लेकिन साथ ही हमने अपने विचारों की श्रृंखला शुरू कर दी, तो वहीं पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो वहां भी एक्सेप्टेंस आनी शुरू होगी, तो धीरे धीरे हो सकता है वो सिचुएशंस भी मैनेज हो जाए। और वहां पे एक सबसे बड़ा रीजन कई बार ये भी होता है, हम काम तो कर रहे हैं, हम खुद ही उस काम को करने से खुश नहीं हैं। तो जब हम किसी काम को अनमना करते हैं, लाइक मन से नहीं करते हैं, तो भी ऐसी सिचुएशंस ज्यादा क्रिएट होती है। तो इसलिए चाहे जो काम है हमें अगर करना ही पड़ रहा है, चाहे वो हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है, उसके साथ भी मन और भाव को जोड़ना बहुत जरूरी है। यस, क्यों? तो बिल्कुल। दो, देखिए एक दो शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को, ये अगर आप अपना लेते हो तो बहुत सी समस्या से हम, ये गुस्से की समस्या से समाधान हो सकता है। लेट गो। यस, लेट गो करना अगर सीख गए तो समस्या का समाधान हो सकता है। तो आर यू एग्री विद मी? लेट गो, यस, लेट गो करना सीख। लेट गो, ये दो शब्द ऐसे हैं, इसको अपना लीजिए तो आपका गुस्से का जो है पारा जो है हमेशा कम रहेगा। तो एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, संगीत, म्यूजिक भी एक गुस्सा कम करने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। म्यूजिक सुनना, संगीत सुनने से हमें गुस्सा कम आता है। तो हम
वातावरण को संगीतमय बनाने के लिए बीच में ही मैं अभी ध्यान का समय भी हमारा रखा है, ध्यान भी करेंगे। तो पहले हम एक संगीत सुनते हैं, आचार्य तुलसी का एक राजस्थानी गीत, बहुत शानदार गीत है। और मैं अशोक जी से निवेदन करना चाहूंगा, अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कुछ पंक्तियां उस गीत की हम सुनेंगे। जय जिनेन्द्र। गुरु तुलसी ने क्रोध से क्या नुकसान होता है उसके बारे में एक बहुत अच्छा भजन बनाया था, तो उसके 2-3 पद्य गा लेता हूँ। छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, थारी आँखा में लोही रो उफान, छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, थारी अकबक बकणेरी पड़गी, बाण दूजाने काले नाग स्यों डसो, क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में घट घट में बसनारो, क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में घट घट में बसनारो, जिण घट में नहीं क्रोध निवासी, जिण घट में नहीं क्रोध निवासी, वो नर जगत सितारो, छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, प्रेम परस्पर दर पीढ़्यारो, शिष्टाचार सदारो, प्रेम परस्पर दर पीढ़्यारो, शिष्टाचार सदारो, क्षीण भर में तिणखे ज्यों तोड़े, क्षीण भर में तिणखे ज्यों तोड़े, बोल वचन मुख खारो, छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, जठे क्रोध है अहंकार री, नियमा तेज न लारो, जठे क्रोध है अहंकार री, नियमा तजे न लारो, सुन दृष्टांत संत धोबीरो, सुन दृष्टांत संत धोबीरो, मन रीस उतारो, छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, थारी आँख्या में लोही रो उफान, छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, थारी अकबक बकणेरी पड़गी, बाण दूजाने काले नाग स्यों डसो। ओम महाराज। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर शब्द राजस्थानी भाषा में, काफी भाई बहनों को समझ में नहीं आया हो तो छोड़ो क्यों को नी क्रोध को नशो, क्रोध भी एक नशा है। और आचार्य तुलसी फरमाते हैं छोड़ो इस क्रोध के नशे को छोड़ो। तो बहुत सुंदर गीतिका का अभी हमने संगान सुना। तो हमारे पास समय अभी 30 मिनट बचा है, तो हमें प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग भी करना है। तो अभी आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है, पहले हम आप लोगों के व्यू लेते हैं, उसके बाद में हम अंत में ध्यान करेंगे। तो आप हैंड राइज कर सकते हो, आपको कुछ कहना हो तो। यस, संगीता जी ने हैंड राइज किया। संगीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम, हमें क्रोध आने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें क्रोध किस कारण से आ रहे हैं, तो शायद हम क्रोध को कम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये चीजों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है और गुस्सा नहीं आने किसी भी हाल में। तो उसको हम कैसे रेडी हो उसके लिए? जैसे जैसे हम धीरे धीरे ध्यान के ही प्रयोग करते हैं, तो हम हर इमोशन के प्रति जागरूक होते चले जाते हैं। गुस्सा आ रहा है, हमने उसको अभी तक तो हम गुस्से को निकाल के ही छोड़ते हैं,
फिर हमें पकड़ में आना शुरू हो जाता है, हम समझना शुरू कर देते हैं अरे हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। तो जैसे ही गुस्से आने का भाव आना शुरू हुआ, एक दो श्वास अगर हमने ले लिया, चाहे 2 या 3 ही श्वास पे ध्यान दे लिया, हमारा गुस्सा उसी वक्त शांत हो जाता है। और ये चीजें मुझे पता है कि एकदम कहने से नहीं होता है, रेगुलर प्रैक्टिस जब हम कर रहे होते हैं तब गुस्सा आते ही हमारा मोड जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है, हमने इमिडिएटली श्वास के स्विच को ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली दूसरा ऑफ हो जाता है। बट विद प्रैक्टिस ओनली। यस, अवेयरनेस, जागरूकता, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी हम इमोशंस को देखना शुरू कर देते हैं। जैसे आनंदमल सर ने कहा, ईगो ईस हटा दे तो लेट गो, गो अपने आप होना शुरू हो जाता है। और दिन भर हम शरीर के लिए पौष्टिक आहार की बहुत बातें करते हैं, मस्तिष्क के लिए पौष्टिक आहार क्या है? पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशंस, उनको हमें देना है अपने आप को। जैसे ही गुस्सा आया एक लाइन बोल दो, मैं शांत हूं। अब हम अपने आप को एक मैसेज देते हैं, बाहर से घूम के आए या बच्चे आए, बहुत थक गया होगा, रेस्ट कर ले थोड़ी देर। इनफैक्ट थकावट फील होती है और अपने आप को ये मैसेज दे दो मैं तो पूरी तरह से एनर्जेटिक हूं, तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इस तरह से जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। ये अंजू जी बैद। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं कहना चाह रही थी, ये बात एकदम सही है, आपने कहा कि सुनना चाहिए, पर कई बार क्या होता है अपने डिस्कशन करते हैं तब क्या बीच में उस बात को बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। जब आदमी बार बार एक ही बात को कहता है तो उस समय क्या क्रिया होनी चाहिए, आपको उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखो, ज्यादातर ये देखने में आता है हर इंसान एक ही बात को कम से कम 3 बार जरूर बोल रहा होता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, राइट। लेकिन उसमें भी अगर हमने बीच में इंटरप्ट किया, इनफैक्ट आप इस सोच के देखना और करके देखना, वहीं पे प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शंस हमारे बढ़ते चले जाते हैं। कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, आई एग्री। बट क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, हमारे भावों में परिवर्तन आ रहा है, सामने वाला इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ता है, उसको नहीं पता है कि प्रेक्षा ध्यान क्या है। अब जो स्विमिंग में जा रहा है उसी को पता है स्विमिंग कैसे की जा सकती है। हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़ रहे हैं, हमें पता है जीवन जीने की कला क्या है। तो हमें एटलीस्ट उसमें अपने आप को थोड़ी देर शांत रख के, और जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, अगेन मैं ये बोल रही हूँ मुश्किल बहुत है, लेकिन हमें मैनेज करने की कोशिश करनी है। फिर धीरे धीरे सामने वाले का भी गुस्सा अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो प्रतिक्रिया सविता जी बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी बात अगर कोई कह रहा है, हमें वो बात गलत लग रही है, हम हाथों हाथ तुरंत प्रतिक्रिया अगर नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बाद अगर हम वो बात अगर कहते हैं, भी आपने जो बात कही, एक बात सही है क्या चिंतन, तब प्रतिक्रिया, हाथों हाथ प्रतिक्रिया अगर नहीं करते हैं तो उससे भी गुस्सा बढ़ता नहीं है। तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना, ये बहुत बढ़िया एक आप बात अभी बता रहे हैं कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना। जो हमें गलत कह रहा है, हम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बाद अगर उनको जाके बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा, और तुरंत अगर हम उनकी प्रतिक्रिया करते हैं तो उनका गुस्सा। नहीं, वो हमने देखा कि एक तो अपेक्षा भी नहीं करते हैं और उपेक्षा से डिस्टर्ब नहीं होते, तो इससे गुस्सा 90% तक हद तक खत्म ही हो जाता है। और मैंने तो ध्यान करके अपने आप को अनुप्रेक्षा कर करके मैंने काफी हद तक अपने आप को शांत किया। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा है और किया भी है। यस, Yes. तो बस यही है कि हमारी कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी कम हो रही है, वही हमारा विनिंग पॉइंट है। इट्स नॉट कि 100% खत्म हो जाएगा, बट कम भी हुआ है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है हमारे लिए। अभी जो रेपिटेशन की बात है, ये मैं बताती हूँ। बच्चे घर पे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, हमने आके बोला टीवी बंद कर दे, नहीं करेगा। हमें भी देखना 2-3 बार बोलने की आदत है, फिर जाके बोलेंगे टीवी बंद कर दे,
नहीं किया, फिर हम जाके गुस्से में फड़फड़ाते हुए जाएंगे, कितनी बार बोल लिया, तो सुनता ही नहीं है, टीवी ऑफ कर। तो 3-4 बार, और बच्चे को भी पता है अभी तो मम्मा फिर से आएगी, अभी तो फिर से आएगी। तो वहीं से ये भी एक हमारी हैबिट बन चुकी है कि हाँ 3-4 बार बोलेंगे तभी किसी बात का असर होता है। तो जब क्रिया प्रतिक्रिया हो रही होती है तब भी वही माहौल होता है, क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं जब तक 3-4 बार हम नहीं बोलेंगे तब तक असर नहीं होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे जुड़ते हैं, एक ही बार पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बोल के देखिए, उस एक बार बोली हुई बात का भी उतना ही असर होगा जिसे अभी तक हमें 4-5 बार बोलने की आदत पड़ी। मीनू जी। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम तो अगर प्रेक्षाध्यानी हैं, हम शांत रहना चाहते हैं और रह भी रहे हैं, लेकिन जब सामने वाले का जो नेचर ही बन गया है कि अगर कुछ भी कहो उसे उल्टा ही जवाब देना है, तो फिर भी हम शांत रहते हैं। लेकिन जब सामने वाले एक दूसरे झगड़ते हैं तो हम वहां पर क्या करें, हम उनको कैसे देखें? इनफैक्ट वही जैसे मैंने बताया अभी अंजू जी के साथ भी जो बात हो रही थी कि सिचुएशंस मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वही कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने जा रहा है वही उसको सीखेगा, घर के बाकी मेंबर्स नहीं सीखेंगे। लेकिन प्रेक्षा ध्यान की पद्धति एक ऐसी पद्धति है, सीखी सिर्फ हमने है, लेकिन धीरे धीरे इट मे टेक टाइम, उसका असर पूरे परिवार पे आता है। क्योंकि होता क्या है, हमने सीखा, हम अपने ऊपर मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो जो सिचुएशन सामने आ रही है हमारे भीतर विचारों का सिलसिला चल रहा है, उस विचारों के सिलसिले को वहीं पे बंद कर दे, जो कि बहुत मुश्किल है। ये तो सारा दिन ऐसे ही करते हैं, एक बार जाके तो देख लो, प्रेक्षा ध्यान की क्लास सुबह सुबह रोज होती है, उसी को ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे थोड़ा असर आना शुरू हो जाएगा। एक तरह से विचारों की श्रृंखला हमारे भीतर चलनी शुरू हो जाती है। उन विचारों को रोक दो और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पूरे परिवार को देना शुरू कर दो। सब शांत, प्लीज मन से, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मन के भावों से वो फीलिंग उनके ऊपर लाने की कोशिश करो। इनफैक्ट एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, हो सकता है 8वीं 10वीं बार ये चीजें मैनेज भी होनी शुरू हो जाए। इट टेक्स टाइम बट हैपेंस। एक बात मैं बताना चाहूंगी इस बारे में। एक घटना घटी हुई है और रियल भी है वैसे, और उपचार के रूप में मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे कि एक व्यक्ति बार 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 बोल रही है, बार बार बार, तो सामने वाले को गुस्सा आना साजिक है, दैट्स इज बट नेचुरल। परंतु उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे समझाना है? हर व्यक्ति तो कोई प्रेक्षा ध्यान नहीं कर सकता है। सामान्य घर में ये घटनाएं रोज होती रहती है। उदाहरण के लिए मैं घटनाएं बता देती हूँ कि एक बहू थी, पहली पहली बहू अच्छी थी, दूसरी बहू आई थोड़ी सी अपने आप को ज्यादा समझती थी। अब दूध है वो डालती थी तो मलाई निकालते समय वो फूंकती थी, तो बड़ी बहू ने और सासू ने कहा कि चम्मच से निकालो, मुंह से बैक्टीरिया होता है वो जाता है, तो चम्मच से निकालो। बड़े देरा जेठानी ने कहा, तो उसने कहा बचपन से मैं ऐसा करती हूँ और ऐसा ही करूंगी। फिर उसने जाके सासू को बोला, फिर सासू ने उसको समझाया, बोले मेरी यही आदत है, मैं तो ऐसा ही करूंगी, आपको जो करना है आप करो। सासू ने बोला खाना नहीं खाऊंगी आज मैं, तो बोले मत खाओ, वो आपका प्रश्न है, मैं क्या करूं। तो वो इस तरह, मतलब कुछ लोग घर में आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये रोज वो सासू इतनी परेशान, और रोज सबको वही बात फोन पे, आज हमारे घर में ऐसा हुआ, आज हमारे घर, बात वही होती है, पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। वो मेरे रिलेशन में थे, मेरे को बोले आप बहुत बोलते, समस्या समाधान केंद्र चलाते, इसके है क्या कोई समस्या का समाधान? तो मैंने हंसते हुए कहा कि तो हमारे गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं समस्या है जहाँ समाधान है वहां। तो देखो, आप उसको समझाने का कोई फायदा नहीं, ये तो हम पट गए। और अगर माथा पत्थर पे अपन पटके तो माथा ही फटेगा, पत्थर को तो कुछ होने वाला नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो सब डिस्टर्ब क्यों होते? तो एक काम करो ना, दूध कितना लेते हो? बोले 2 लीटर लेते हो, तो आधा लीटर अलग कर दो, उसको बोलो ये तेरा दूध, तेरे को जो करना है तू कर ले, अपना 1.5 लीटर दूध अलग अलग दो,
तो समस्या है तो उसको समझना चाहिए और समाधान निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयोग भी करने चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर उसी में हम कट करे। ये व्यक्ति भी ऐसी है कि रोज सामायिक करती थी, समता का भाव इतना नहीं आता है व्यक्ति में कहने के लिए। परिस्थिति सामने ऐसी होती है तो ये घटनाएं होती है, तो कोशिश यही कर रही है कि भाई सोच समझ के कैसे इसका निवारण करे या किसी से मार्गदर्शन ले। ये परिस्थिति घर में रोज चलती रहती है, कहीं ना कहीं बच्चों की, बच्चे सुनते नहीं है, माँ को गुस्सा आता है, फिर वही सिचुएशन चलती रही है। तो चलिए, मैं ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहूंगी, पर एक बात और भी बताऊंगी चाहूंगी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसको भी सब याद करें। मन का पर्यावरण कितना अच्छा हो, मन की गंदगी निकाले और वहां अच्छे विचारों के पौधे डाले, समता के पौधा डाले, और फिर हम सब स्वस्थ मस्त बने और एक अच्छा वातावरण निर्माण करें। इसी भाव के साथ ओम अरहम। अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि फिर ध्यान का समय नहीं बचेगा, उसके बाद फिर लास्ट में और अगर टाइम होगा तो देखिए। तो अशोक जी, अच्छा अशोक जी ने हैंड नीचे कर दिया, ठीक है। कांथा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने कहा कि मतलब लेट गो करो, ठीक है, वो लेट गो करने की कोशिश करते हैं, मन में मतलब कुछ बात हो गई तो मतलब जब आप सवाल नहीं करते हैं कि उनकी बात आगे बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, पर वो बात है जो मन से निकालना चाहते हैं पर निकल नहीं पाती है। लेट गो करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर जाती है वापस आती है, तो उसको कैसे निकालें? विचारों का काम है आना। जैसे ही वो विचार आया, एक तरह से अपने आप को अगर हम मैसेज दे देते हैं डिलीट, क्योंकि अपने मोबाइल से देखा जाए, लैपटॉप से देखा जाए, वहां पे भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है और वहां पे हम डिलीट मारते हैं। यहाँ पे हम कभी डिलीट नहीं मारते हैं। वो बार बार आया, अपने आप को भी बार बार मैसेज दें डिलीट डिलीट। फॉर दैट इंस्टेंस वो विचार हमारे मन से चला जाएगा। हो सकता है 10 मिनट में ही दोबारा आ जाए। उसका काम है आना, हमारा काम है डिलीट करना और अपने आप को श्वास पर लेकर आना। तो जैसे जैसे आप 2 3 4 श्वास लेते चले जाएंगे, उसी समय वो विचार हमारे यहाँ से निकलता चला जाएगा। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों सोचें कि हमें उसको समझाना है, हमें उसको बताना है। यही हमारी जीत है कि उसे हम छोड़ दें। और कभी किसी वक्त शांत माहौल होगा, तब शांत वे में उस बात को उससे कहा जाए। अगेन मैं यही कह रही हूँ, सिचुएशंस इस तरह की अपने लिए भी हैंडल करना मुश्किल होता है। हमें लगता है मेरे मन में ये विचार आया है, मुझे तो उसको ये समझाना ही चाहिए, मैं समझाऊंगी तभी तो उसे समझ में आएगा, नहीं तो उसको समझ में कैसे आएगा। छोड़ दे बस। जब हमने छोड़ना सीख लिया, एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो सिचुएशंस हैंडल होनी शुरू हो जाती। मुश्किल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब सवाल हम बाद में लेंगे क्योंकि हमारे पास हार्डली 15 मिनट बचे हैं। तो एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स का ज्योति केंद्र प्रेक्षा ही, ज्योति केंद्र पर ही हम अभी ध्यान का प्रयोग करेंगे। यस, ये है, बिल्कुल सही बात है कि आचार्य महाप्रज्ञ से पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि मुझे नहीं पता कि मुझे लास्ट गुस्सा कब आया था। मीन्स उनको गुस्सा आता ही नहीं था। वो हर वक्त अपनी साधना में, जैसे हर वक्त हम ध्यान में रह सकते हैं। ये आधे पौने घंटे के सेशन सिर्फ सिखाने के लिए है कि किस तरह से हम हर वक्त ध्यान में रह सकते हैं। तो एक बार अच्छे से अंगड़ाई लेकर अपनी पूरी अकड़न जकड़न सुस्ती को निकाल दें और ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, उस आसन का चुनाव। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। 3 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास लें। श्वास लें। श्वास लें। शांत। शरीर को ढीला छोड़ दें। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जा। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक रिलैक्स हो गया है। शांत, शिथिल, रिलैक्स। शिथिलता का अनुभव स्टैचू की तरह फील करें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। अनुभव करें पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर अंदर तक पड़ रही है। Bright white rays of full moon are falling on Jyoti Kendra. अंदर तक पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर। पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक। एक एक शब्द को चमकते हुए श्वेत रंग से ज्योति केंद्र पर अनुभव करें। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। जिन सिचुएशंस में ज्यादा गुस्सा आता है उसे सामने लाएं और अनुभव करें ऐसी हर सिचुएशन में मैं शांत हूं। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग
और आवेश शांत हो रहे हैं। एक एक शब्द का साक्षात्कार। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो रही हैं। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो रही हैं। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो रही हैं। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरा फोरहेड चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। बाहर से अंदर तक चमकता हुआ श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद की तरह। यहाँ ऊंचे पहाड़ों पर चमकती हुई श्वेत बर्फ। चांद की बर्फ की ठंडक का अनुभव। शांति और आनंद का अनुभव। चारों ओर शांति और आनंद। आनंदों में बरसती बरसती। आनंद और शांति की बरसात। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं।
2 3 लंबे श्वास। श्वास के साथ पूरे शरीर को एक्टिवेट करें। 3 बार शरण सूत्र, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। दोनों हथेलियां आंखों पर। हथेलियों की हीट को फील करें। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। ओम अरहम। ओम अरहम। मंजू जी कुछ कहना चाहती है। मंजू जी बोरा। यस। अभी आपने बताया था करना, तो अपने आप को पनिशमेंट देने से कभी भी फिर वापस नहीं होएगा, ये गुस्सा वगैरह नहीं आएगा। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल बोल रही हूँ, मैं बच्चों को बोल के रखा हुआ है कि भाई पोल्यूशन में कभी भी पिक्चर नहीं जाना। वो बच्चे उस दिन पोल्यूशन में पिक्चर चले गए, तो मैंने उस दिन उपवास था, दूसरे दिन बेला पचक लिया, फिर पता चल गया मम्मी को गुस्सा आता है। उसके बाद से वो लोग नहीं जाने लगे। मतलब अपने आप को पनिश करना। दूसरे बच्चों को आप 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, नहीं कहना मानेंगे। अपने आप को पनिश करते हैं तो उनको पता है, तो फिर नहीं करेंगे। हाँ, इनफैक्ट देखा जाए बहुत सारे तरीके हैं, और जो भी तरीके अगर हम अपना रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे लिए वो सक्सेसफुल है, इट्स फाइन। ये भी किया जा सकता है, बट हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। बस करेक्ट करेक्ट। ओम अरहम। संगीता जी। बिल्कुल। जो भी हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं वो नहीं करना चाहिए। उस पे बजाय हमारा चित्त शांत और प्रसन्न ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है मैम। प्रकृति हमें Yes, बिल्कुल सही। अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये तो बहुत लाइक मस्तिष्क को हमें, जो मैंने बोला था कि पौष्टिक मस्तिष्क के लिए पौष्टिक क्या है? पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशंस। मैं शांत हूँ। इनफैक्ट अभी जो हमने प्रयोग भी किया उसमें भी यही था लास्ट में, शांति और आनंद का अनुभव करें अपने अंदर। जैसे गुस्सा आने वाला भी हो, इनफैक्ट अपने चारों ओर एक बार व्हाइट कलर को भी हम देख लेते हैं, व्हाइट कलर ऑटोमेटिकली हमें शांति का ही भाव देना शुरू कर देता है। तभी तो काला रंग जो होता है कोर्ट में डाला जाता है, जो वकील होते हैं, क्योंकि उन्हें बहस करनी होती है। बहस करने के लिए काला रंग बहुत जरूरी है, शांत रहने के लिए सफेद रंग बहुत जरूरी है। कलर्स Yes, की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंट है। रांगे सर। हाँ सर, हाँ। तो आज हमारे सविता जी ने बहुत सुंदर जानकारी
गुस्से के मारे दिए, गुस्सा क्यों आता, उसको कम कैसा करें, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर। आनंदमल सर, हर व्यक्ति के जीवन में गुस्सा होता है, लेकिन एक बात है कि गुस्सा व्यक्ति कमजोर पे ही निकलता, अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से गुस्सा नहीं निकलता हो। तो सही, यानी उसको पता है कि यहाँ पे मुझे कोई डेंजर नहीं, कोई धोखा नहीं है, इसलिए गुस्सा वहां पे निकलता। अगर अपने से रोड पे किसने गुंडागर्दी की तो अपन गुपचाप बैठते, उसको एक थप्पड़ नहीं मारते, ये सब बातें जो है। लेकिन हमारा जो अभी जो डिस्कशन हो गया, लेट इट गो, जाने दो, निश्चित रूप में। और सबसे बड़े, हम जब ध्यान में रहते या उस दिन योगा करते या कुछ बातें सुनते तो उस दिन बराबर रहता, अच्छा रहता। लेकिन उसके बाद में हम हमारे रूटीन पे आ जाते, जो हमारी आदत है, जो हमारा सेट है, उसी हिसाब से आते। इसीलिए रोज इस टाइप का पॉजिटिव फीडिंग सुबह उठते बार किया तो मैं आज गुस्सा किसी का नहीं करूंगा, किस पे नहीं छुड़ूंगा। ये फीडिंग, ये प्रोग्रामिंग सुबह करते हैं तो मुझे लगता है कि हर दिन वो हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो जाएंगे। नहीं तो जिस दिन सविता जी क्लास लेते उस दिन लगता हाँ मैं दिन भर बहुत अच्छा रहूंगा, लेकिन कल कोई अगर दूसरा लेता तो उस समय मेरा गुस्सा और ऊपर आ जाता। और सोर्सेस क्या है उसके उसके सोर्सेस जो है काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, जो षड्विकार है। काम, अगर कामना ऐसी है, डिजायर ऐसी है, वो कंप्लीट हो गई तो लोभ बढ़ता है, कंप्लीट नहीं हुई तो गुस्सा बढ़ता है। तो इसीलिए उसे ही जैसा, ये तो काम, ये तो चीजें जीवन में होना ही है। जैसा मतलब थाली में नमक होता है उस टाइप का ये बैलेंसिंग लाइफ होना चाहिए। ये बैलेंसिंग, गुस्सा तो आने वाला। गांधी जी को भी गुस्सा आया था, गांधी जी को जब ट्रेन में से उतार दिया तो गुस्सा आया था, लेकिन उसने डंडा डंडा उठाया और मारा, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे आप ट्रेन से निकाल देते, मैं आपको देश से निकाल दूंगा। दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव गुस्सा, कंस्ट्रक्टिव एंगर। तो ये जो है उससे कुछ एंगर आया तो उसका कंस्ट्रक्टिव फॉर्म हम कैसा कर सकते हैं वो सोचना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज डिस्कशन हो गई, बहुत अच्छी चीजें हमारे जीवन में ला सकते हैं। और लास्ट में सविता जी ने बोला इट्स वेराई टू पर्सन, अपना अपना मैनेजमेंट टेक्निक अपने अपने हिसाब से बदल सकता है, हर की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। इसीलिए उस सिचुएशन में मुझे क्या टेक्निक अप्लाई करना चाहिए वो आप पे निर्भर रहेगा। एक गुस्सा जीवन में बेकार भी कर सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव गुस्सा कुछ डेवलपमेंट भी उससे कर सकता है। एक गुस्से के कारण हमारे अंदर क्या क्या हार्मोन चेंज होते हैं वो सब हमारे बॉडी में चेंज होते थे। इसीलिए गुस्सा ना करना, ये साक्षी भाव, दृष्टा भाव ये अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा गुस्सा नहीं आएगा। आया भी तो निश्चित रूप से अंदर भी तकलीफ नहीं होंगी, बाहर भी नहीं होंगे। दैट विल बी द बैलेंसिंग। तो स्थित प्रज्ञता जिसे बोला जाता है, गीता में भी वही बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, बहुत सुंदर सेशन आप ले लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आनंदमन सर, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर अपनी सेवा देते हैं, हमें भी बहुत प्राउड लगता है। सुबह ही बिल्कुल कांटेक्ट करते हैं, फॉलोअप लेते हैं। बहुत बहुत, कल तो मैं इलेक्शन में इतना बिजी था, रात में 1 बजे घर पे आए। फिर उसके पहले बुधवार की लिंक यूजुअली मैं डालता, लेकिन आनंदमल सर ने लिंक भी भेज दी थी, सब कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी का धन्यवाद। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, तीनों संस्थाओं की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डांगे सर। हाँ सर, स्लोगन आप ही बोल दीजिए आज। हाँ 1 घंटा हाँ, हेलो फिटनेस का सब डोज। मेरे पीछे दोहराएंगे। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा, घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 1 1 घंटा 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 हर रोज। रोज।
बहुत बहुत ओम अरहम धन्यवाद।